आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ के अंदर दिग्व्रत के अतिचारों के विषय में बतलाया था। व्रती व्यक्ति होता है, व्रती व्यक्ति का मतलब ये होता है कि मर्यादा में जीना, मर्यादा में रहना और मर्यादा का खाना। बोलो, मर्यादा में रहना और मर्यादा का खाना। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या मर्यादा में रहना और मर्यादा का खाना? तो मर्यादा का खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, परंतु मर्यादा में रहने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। अब क्या अंतर है दोनों में? मर्यादा का खाना पर्युषण पर्व या अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टान का पर्व, अथवा कोई महिलाएं व्रत करती हैं तो उन व्रतों में वो मर्यादा का खाती हैं, मर्यादा का पीती हैं। मर्यादा की खाने का मतलब होता है कुआं का पानी, शुद्ध पानी, प्राशुक पानी। इसी प्रकार से भोजन, मर्यादा का भोजन होटल पर नहीं जाएंगे, अपने घर में बनाएंगी। घर का आटा, शुद्ध घी, सारी मर्यादा का वस्तु का उपयोग करेंगे। कोई छू मत लेना, सोले का भोजन करते मर्यादा का खाते हैं, परंतु मर्यादा नहीं रखते। पहले के लोग मर्यादा का भी खाते थे और मर्यादा भी रखते थे। मर्यादा का मतलब छोटे बड़ों का कायदा। बोलो, छोटे बड़ों के कायदा। कौन हमारी माँ है, कौन हमारे पिता हैं, कौन हमारे भाई हैं, कौन हमारा देवर है, कौन हमारी सास है, कौन हमारे ससुर हैं, कौन हमारा पति है। तो इस प्रकार से वो मर्यादा बना करके रखते थे। ससुर के सामने कोई भी बहू अपना सिर खोल करके नहीं जाते थे, और कोई भी ससुर के सामने कोई भी बहू चप्पल पहन करके नीचे देखने से क्या होने वाला है? रत्नकर्ण श्रावकाचार में नहीं लिखा। ये तो हम मर्यादा बता रहे कि धर्म और श्रावकाचार ग्रंथ की मर्यादा क्या है। अगर आप कहते मुनिराज अच्छे होना चाहिए, बढ़िया चर्या पालन करना चाहिए, और आप चर्चा भी करते, महाराज कहीं नहीं देखते, नीचे निगाह रखते, जब देखो तब नमोकार मंत्र की आराधना करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, त्याग कितना करते हैं, तपस्या कितना करते हैं। भैया बहुत कठिन चर्या है, बहुत कठिन चर्या है। जैसे आप लोग हमारी चर्चा करते, बोलो, जैसे आप लोग हमारी चर्चा करते हो, वैसे ही हम लोग बैठ करके श्रावक की भी चर्चा करते हैं। वो श्रावक कितने अच्छे हैं, रोज आहार दान देने को आते हैं, रोज मंदिर आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बिना दान के आहार नहीं करते हैं, रोज भैया व्रती के लिए आते। हम देवों की चर्चा करते हैं और देवता हमारी क्या करते हैं? देवता हमारी चर्चा करते हैं। हम पशुओं के विषय में सोचते है ना, कैसा पाप किया इन्होंने कि जो गधा बना। बोलो, कैसा? जोर से बोलो, नमो सिद्धाराम। कैसा पाप किया जो ये गधा बना? कैसा पाप किया कि ये कुत्ते की पर्याय में इसने जन्म लिया? कैसा पाप कर्म का उदय है कि बकरी के पर्याय में जन्म लिया? कैसा पाप कर्म का इसका उदय है कि जिसने ऊंट की पर्याय में जन्म लिया? अपन उसको देखते रहते भगवान पता नहीं इन्होंने कैसा पाप किया होगा जिसके कारण से इनको ऊंट की पर्याय में जन्म लेना पड़ा। जैसे तुम उनके विषय में सोचते कैसा पाप कर्म का उदय है, वो गधा भी तुम्हारे विषय में सोचता इन्होंने कितना पुण्य किया होगा जो इनके लिए मनुष्य पर्याय की, बोलो, इनके लिए मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई। एक दूसरे में भी आप देखो, एक दूसरे में आप देखते रहिएगा। एक गरीब परिवार में जन्म लिया और एक व्यक्ति ने, बोलो, एक व्यक्ति ने गरीब परिवार में जन्म लिया और एक ने अमीर परिवार में जन्म लिया, तो क्या सोचते? गरीब क्या सोचता है? इन्होंने पिछले जन्म में, बोलो, इन्होंने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किया तो इन्होंने अमीर परिवार में जन्म लिया,
और अमीर व्यक्ति क्या सोचता है, इन्होंने पाप कर्म किया है, जिस पाप कर्म की वजह से इनको हीन पर्याय में जन्म लेना पड़ा। इनका कितना अच्छा है। अब मुनियों के विषय में आप विचार करो। कुछ मुनि ऐसे हैं कि दीक्षा ली, अंतर मूर्त में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और कुछ मुनि ऐसे हैं जो वर्षों वर्षों तपस्या करते रहे, है ना, कई वर्षों तक उन्होंने साधना की, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब आप कहो, आप मन में विचार करो, वो भी मुनि, बोलो, वो भी मुनि और ये भी मुनि, ये मोक्ष चले गए और ये संसार में रह गए। ऐसा क्यों? इनके पास भी पीछी है, बोलो, इनके पास में भी पीछी है, इनके पास में भी कमंडल है, वो भी सामयिक करते हैं, जोर से बोलो, वो भी एक बार सामयिक करते हैं, वो भी खड़े होकर आहार करते हैं, और ये भी खड़े होकर के आहार करते हैं, ये भी, मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है, ये भी, अच्छा, ये भी, अच्छा, आपको बड़ा ज्ञान है ना। ये भी केशरोंज करते हैं, ये भी अंतराय का पालन करते हैं, ये भी नग्न रहते थे, वो भी नग्न रहते थे, ये भी मंजन नहीं करते थे, वो भी मंजन नहीं करते थे, सब कुछ तो एक जैसा था, बोलो। अब मजा तो अब है, सब कुछ एक जैसा था, फिर मोक्ष क्यों नहीं मिला? भैया यही तो तुम नहीं समझ पाए, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो व्रतीपना नहीं है, बोलो, जो दिखाई दे रहा है वो व्रतीपना नहीं है, और जो व्रतीपना है वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। चलो मैं आपको दूसरा दृष्टांत देता, ये बात रहस्य की मैं आपको बाद में बताऊंगा। दो दुकानें, दोनों दुकानों पर मिठाइयां बिक रही हैं, एक पर भीड़ लगी हुई है और एक पर मिठाई ले लो मिठाई, मिठाई ले लो मिठाई, बंगाली मिठाई, देसी मिठाई, बढ़िया वाली मिठाई, स्वादिष्ट मिठाई, और एक कुछ भी नहीं बोल रहा है, फिर भी उसकी दुकान पर क्या, बोलो, उसकी दुकान पर भैया 1 किलो गुलाब जामुन, 1 किलो छेना की रसगुल्ला, 1 किलो, रुको भाई, आप शांति रखो, देंगे भी आपको, रुक जाइए 5 मिनट, अभी इन लोगों को लेने दो, बेचारे क्यू में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, और वो बुला रहा है, असली मिठाई लेके जाओ, आओ भैया, ओ भैया आओ, असली मिठाई लेके जाओ, बढ़िया वाली शुद्ध घी, इधर आओ, बढ़िया वाली मिठाई, शुद्ध घी की मिठाई, ऐसी मिठाई नहीं मिलेगी कहीं पर। कोई आ ही नहीं रहा है, देखो वो भी नहीं आए, हमने इतना बुलाया तो भी नहीं आए, और वहां बैठ गए, देखो, उसने नहीं बुलाया, और वो बोल रहा है कि मिठाई, क्यों? मिठाई तो अंतर क्या है, वो भी मिठाई है और ये भी, दोनों एक जैसी मिठाई है, पर दोनों की टेस्ट में, बोलो, दोनों की टेस्ट में अंतर है। तराजू वही है, तुलती एक जगह है, पैकिंग का सामान एक जैसा है, दुकान बढ़िया है, फर्नीचर लगा हुआ है ना, सब कुछ ही व्यवस्था जमी हुई है, लेकिन दोनों के टेस्ट में क्या है, दोनों के टेस्ट में अंतर है, और दोनों के स्वाद में अंतर होने के कारण से क्या है कि उसकी दुकान पर मिठाइयाँ नहीं बिक रही हैं, और एक दुकान से क्या हो रही, मिठाइयाँ बिक रही। इसी प्रकार से 2 मुनिराज हैं। कितने मुनिराज हैं? 2 मुनिराज हैं। उन दो मुनिराजों में से उसमें क्या है, 2 मुनिराजों में से एक मुनिराज मोक्ष गए, और दूसरे मुनिराज जो थे वो स्वर्ग के लिए गए। आपने कहा कि वो भी केश लॉन्च करते थे, वो भी पद विहार करते थे, परंतु दोनों के परिणामों में क्या था? दोनों के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर था। पिछी कमंडल तो निमित्त मात्र है, हमारी आत्मा की परिणाम विशुद्ध होना चाहिए। व्रती का मतलब क्या होता है? 16 का भोजन, बोलो क्या कहलाता 16 का भोजन? एक को भी नहीं मालूम। 16 का मतलब होता है, अलग अलग महिलाएं होती हैं, उनका अलग अलग प्रकार का 16 होता है। किसी का 16, किसी का गोला, बोलो, किसी का 16 और किसी का गोला।
तो 16 का मतलब क्या होता है? कषाय का मतलब ये होता है कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संज्वलन, प्रत्येक के 4, तो 4 चौको 16 भेदे हो गए। इस प्रकार से इन कषायों से रहित होकर के जो हमारे आत्मा के परिणामों की विशुद्धि है, उन विशुद्धि का नाम क्या है? उस विशुद्धि का नाम क्या है? 16। दूसरी बात, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, इन चारों में क्रोध नहीं होना। कितने भेद हो गए? 4। चारों में मान नहीं होना। कितने हो गए? 8। चारों में माया नहीं होना, इसका नाम 12 हो गए। चारों में लोभ नहीं होना, कितने हो गए? 16 भेद हो गए। इस प्रकार से जो हमारे परिणामों की विशेष शुद्धि है, उसका नाम और आपका 16 क्या है? अपवित्र पवित्रो वा। कई लोग तो यही करते, और कई लोगों का 16 के कपड़ा, कई तो हमारे समाज की महिलाएं 24 घंटे 16 में रहती हैं। वो कोरा कपड़ा पहन के आ गए 16 में है। कोरा कपड़ा 16 का होता है? कोरा कपड़ा कभी 16 का नहीं होता है। उसे धोना ही शुद्ध पानी से, अनछने पानी से जिस कपड़े को धोया गया है, बोलो अनछने पानी से जिस कपड़े को धोया गया है, वो कपड़ा कभी 16 का नहीं होता। ये ध्यान रख करके चलना। 16 का जो कपड़ा होता है, उसे छने हुए पानी से धोना, सुखाना, उसको विशेष शुद्धि रखना। जिस समय हम उसके लिए स्वीकार करें, तो उस समय स्नान करके बिल्कुल एकदम शुद्ध अवस्था में उसके लिए स्वीकार करना, फिर किसी से स्पर्श नहीं करना। कोई वस्तु को छूना नहीं, कुर्सी पर बैठना नहीं 16 में, कुर्सी पर बैठना नहीं 16 में। कुर्सी कभी प्लास्टिक की है, पर वो 16 की नहीं होती। इसके पहले कौन बैठा था? नीचे देख करके चलना। पंख पड़े, कौवे की बीट पड़ी, कबूतरों की बीट पड़ी, हम उस पर से चलते जा रहे, कुचलते जा रहे, दौड़ते जा रहे, है ना, भीड़ में एकदम चलते जा रहे। ऐसे समय में ऐशना शुद्धि नहीं रहती है। हमें देख करके, सोच करके सारा काम करना। वस्त्रों की भी, तन की भी शुद्धि होना, मन की भी शुद्धि होना। मन 16, मन शुद्धि का मतलब क्या होता है? मन 16, वचन 16, काय 16, आहार 16। बोलो चारों 16 बोलो। मन 16, वचन 16, काय 16, आहार 16। अपन शुद्धि बोलते हो, उसके लिए 16। कल से ऐसा बोलना मत, हे स्वामी मन 16, वचन 16, काय 16, आहार 16। और बोल भी दो तो कोई चिंता की बात नहीं, हम वापस नहीं लौटेंगे, अंतराय भी नहीं करेंगे, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। कोई कहे किसने सिखाया? आचार्य विमल सागर जी ने बतलाया था, मन 16। बोलो दाऊद की रानी चेलना हो, मन 16, वचन 16, काय 16, आहार 16, भोजनशाला 16। तो 16 का मतलब होता है कि मन भी, हमारे मन में किसी भी प्रकार से कषाय नहीं आना। और मन का 16 कैसे बिगड़ता है? अपने को 1 गिलास देने को मिले और दूसरे को 4 गिलास देने को मिले, तो हमारे मन में ईर्षा भाव आ जाता है। कौन सा भाव आता है? उनको क्यों खड़ा कर लिया, मेरे को रवाना क्यों कर दिया, हमसे तो 1 गिलास दिया, उनको रोक लिया। तो ऐसा अपन, हमारा धर्म अनेकांतमय है। आप अनेकांत की दृष्टि से लगाओ, तमारो पुण्य बधारे छे। बोलो तमारो पुण्य बधारे छे, मारो पुण्य। बोलो मारो पुण्य, तमारो पुण्य बधार छे, और मारो पुण्य ऊंचो छे। उसको धन्य जिसको रोक करके रखा, जिससे पूरा आहार लिया, उसको धन्यवाद देना, भैया तुम्हारा पुण्य। बोलो तुम्हारा पुण्य, बोलो तुम्हारा पुण्य बहुत है। पता नहीं कितना पुण्य आपने संचित किया होगा, आपको पूरा आहार देने को मिला, और हमारा पुण्य आज
कम पड़ गया। सामान तो बहुत था डिब्बे में, बोलो जी, सामान तो डिब्बे में बहुत था, लेकिन महाराज ने एक गिलास लिया और हमको वहां से रवाना कर दिया। फिर दूसरी बोली रवाना तो मेरे को भी कर दिया, पर मैं तो चुपके चुपके कोने में खड़ी रही। फिर बाद में महाराज को थोड़ी सी दया मेरे पर आई तो महाराज ने मेरे को बुला लिया। तो तुम्हें क्यों बुलाया, दया क्यों आई? तुम्हारी सब्र को देख करके देखो कितनी देर से खड़े, आ जाओ, कोई बात नहीं। और बाद में हम 4 गिलास देकर के आए, हमारा पुण्य भी कम पुण्य था, पर शांति से कहीं खड़े रहे तो हो सकता उस विशुद्धि से तुम्हारा पुण्य क्या हो जाए, बढ़ भी जाए। और कई बार चिड़चिड़ से किया, तुम ही दे लो, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है, तुम्हारे हाथ से मीठा लगता है महाराज को, ले लो महाराज, ले लो, इनको साथ में ले जाना है, नहीं कि यहां से जिंदगी भर खाना। अब आप कहोगे ऐसा कौन बोलेगा, बोलो ऐसा कैसे कैसे बोलो कैसे कैसे बोलने वाले सब बोल जाते हैं। बस 2 प्रकार के, एक जो होते हैं मुख के सामने बोलते हैं और एक पीठ के। जो मुख के सामने बोलता है वो अच्छा है, और जो पीठ के पीछे बोलता है वो कुत्ते के समान होता है। किसके समान होता है? जो सामने बोलता है वो शेर होता है, शेर कभी पीछे से आक्रमण नहीं करता। जो सामने बोलता है वो शेर होता है, और जो पीछे से बोलता है उसको बोला जाता है, जो पीठ पीछे निंदा करता है उसके लिए शास्त्रों में कहा पिट्ट मास भुज्जिज्य। बोलो क्या कहा? निंदा करने वाले को कहा गया पिट्ट मास भुज्जिज्य। जो पीठ के पीछे निंदा करता है वो व्यक्ति पीठ का मांस खाने वाला कहलाता है। सामने से आओ कहो, पर ये कहो कि भैया आपका पुण्य बहुत है, बहुत आपने पुण्य किया, हम भी नमोकार मंत्र की मालाएं फेर रहे, हम भी जाप कर रहे, हम भी साधना कर रहे कि हमारा पुण्य भी इतना बढ़ जाए कि हमारे लिए भी ये सौभाग्य, बोलो हमें भी ये सौभाग्य। पर इस चीज का दुख नहीं मनाना, हमको 4 गिलास देने को नहीं मिले, इस चीज का आनंद मनाओ। एक मिला पर अच्छे से मिला तो तुम्हारी मन की शुद्धि बनी रही। मन शुद्धि है, वचन शुद्धि। हाँ लीजिए महाराज, आपने अभी लिया ही क्या है, बोलो लीजिए महाराज, आपने अभी लिया ही क्या है? कुछ नहीं लिया है, 1 गिलास और लो, इतने से में क्या होना? 24 घंटा आपको साधना करना है। आप प्रवचन कैसा 1.5 घंटे देते हैं, तो कम से कम 1.5 घंटा आहार तो लो।